बचपन में छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें इतनी खुशी देती थी और वो छोटी खुशियाँ कभी छोटी लगती भी नहीं थी, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं थे कि इन खुशियों के अलावा भी कोई बड़ी खुशियाँ ज़िंदगी में होती हैं या नहीं। एक पार्ले जी बिस्किट भी पापा लाते थे तो हम बहुत खुश होते थे, और वही खुशी मुझे आज भी रहती है। घर में छोटा छोटा सामान भी आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और उस दिन मेरे अंदर काम करने की एनर्जी का लेवल भी कुछ अलग ही रहता है। तो छोटी खुशियों में बड़ी खुशियां हमें ढूंढनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मनीषा, लेके आई हूं न्यू वीडियो आपके बीच। आपकी जैसी लाइफ स्टाइल मेरी भी है, मैं भी आपकी तरह ही एक होम मेकर हूँ। तो बस मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी दे रही हूँ, और जो टाइम है ना, अभी 10:15 10:30 हो रहा होगा। मैं जब अंदर थी तो 10 बज रहे थे। तो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब बन चुका है, और मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी दे रही हूँ क्योंकि अब गर्मियाँ भी आने लगी हैं, मतलब होने लगी है। और यहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप तेज़ बिल्कुल निकल रही है। प्लांट्स भी सूख जाते हैं अगर एक दिन पानी ना दो तो। ठंड में तो चल जाता है, 2 दिन भी पानी ना दो तो प्लांट्स हरे भरे ही रहते हैं, लेकिन गर्मियों में तो मिट्टी सूख जाती है। और जो तुलसी जी थी ना, उसमें मैंने 1-2 दिन प्लांट में पानी नहीं दिया था। तुलसी जी में मतलब सारे ही प्लांट्स में नहीं दिया था, तो वो बिल्कुल मुरझा गई थी। इसीलिए अब मैंने सोचा कि मैं डेली इस टाइम पर पानी दे दिया करूँगी। टाइम मिला तो शाम को भी दे दिया करूँगी, जिससे कि सारे पेड़ जो हैं हरे भरे रहें। मुझे ना घर में प्लांट्स लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। नेचुरल चीज़ों से घर को सजाना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने अंदर भी मनी प्लांट कई सारे लगा रखे हैं। तो बस प्लांट्स में पानी देने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, नई बेडशीट लगाऊंगी। नई क्या, मतलब धुली हुई बेडशीट लगाऊंगी, और थोड़ा सा कोलीन से ना बेड को साफ़ कर दे रही हूँ। तो 10 से 15 दिन में मैं कोलीन से एक बार बेड को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जो भी डस्ट वगैरह जम जाती है ना, जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मॉर्निंग में इतने अच्छे से क्लीनिंग वाला काम नहीं हो पाता है, तो मैं ये सारे काम जो है ना दिन में ही करती हूँ। और मैं कुछ ना कुछ चेंजेस भी घर में करती रहती हूँ इधर उधर, जैसे मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई डेकोरेशन हो गया या कुछ इधर से उधर करने से घर अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं डेली बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमेशा ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने से ना काम में परफेक्शन भी आता है, और वो काम भी अच्छे से और टाइम पर हो जाता है, और मन को भी सुकून देता है। इसलिए मैं हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखती भी हूँ। मैं भी दूसरों के व्लॉग्स देखती हूँ, तो उनसे हमेशा कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखती हूँ, जो भी मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में अपना सकती हूँ, या ऐसे करने से काम जल्दी हो सकता है, तो मैं ज़रूर दूसरों से वो चीज़ ज़रूर सीखती हूँ। तो बस बेडरूम ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये स्टैंड था जिसमें मैंने आलू प्याज रखा था, ये ड्रम है, सब हटा करके झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। प्याज वगैरह के छिलके नीचे गिर जाते हैं। और इस ड्रम को मैं कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं धुलूँगी नहीं, धुलूँगी किसी दिन टाइम मिलेगा तो, लेकिन आज तो मैं कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। तो किचन की थोड़ी अच्छे से मुझे अभी क्लीनिंग करनी है, तो ये डिब्बे वगैरह हटा करके मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी। डेली इस तरह से तो मैं नहीं लगाती हूँ, बस ऊपर ऊपर से लगा देती हूँ। दिन में इस तरह से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब होली भी आने वाला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि होली में कई सारे पकवान बनते हैं। तो जो भी रेसिपी वगैरह मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी। तो डिब्बों को ना मैं ऊपर से गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। और ये कुछ बर्तन हैं जो मैं इस तरह से इस रैक पर रखती हूँ, इन दोनों रैक पर, मतलब जो थोड़े बड़े बड़े बाउल होते हैं ना, मैं इस रैक पर रख देती हूँ। कुछ प्लास्टिक के बास्केट हैं तो वो मैं बगल वाली रैक पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस किसी तरह मैं मैनेज करती हूँ। काउंटर टॉप एरिया भी इतना छोटा है ना कि मैं खाना बना करके भी उस पर नहीं रख पाती हूँ, मुझे नीचे फर्श पे रखना पड़ता है। और बर्तन भी सारे बास्केट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बास्केट भी छोटी है। बड़ी बास्केट लूँगी तो किचन में रखने की जगह नहीं है, तो मैं इसी तरह से किसी तरह मैनेज कर रही हूँ।
जिनके किचन छोटे हैं ना, और जो लोग मेरी तरह रहते होंगे इन छोटे से किचन में, इस टाइप के छोटे से किचन में, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने प्लास्टिक की शीट बिछा करके इन बर्तनों को रखा है। तो प्लास्टिक की शीट पर भी काफ़ी डस्ट जमा हो गया था, काफ़ी दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था। कई दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करने की, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पर ना ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मुझे अलग से ही हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो बस मैं एक सूखा कपड़ा लिया है, एक गीला कपड़ा लिया है। गीले कपड़े से प्लास्टिक शीट को पोंछ रही हूँ, और सूखे कपड़े से जो डस्टिंग वगैरह है, जो जाले वगैरह अलमारी पर लग गए हैं, मिट्टी वगैरह, वो हटा दे रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं सफाई करती हूँ। और इसके बाद ना इस अलमारी को भी मुझे ठीक करना है, इसकी भी डस्टिंग अच्छे से करनी है प्लास्टिक शीट की। तो बस सामान हटा करके इसको भी अच्छे से मैं डस्टिंग कर दूंगी। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि किस तरीके से काम को जल्दी करूँ, अच्छे से करूँ, परफेक्शन के साथ करूँ, क्योंकि ना परफेक्शन से काम करो ना तो मन को भी सुकून मिलता है और खुद को भी अच्छा लगता है कि ये काम हमने अच्छे से किया है, इस चीज़ को अच्छे से साफ़ किया है। अब ये कुछ दिनों तक ठीक लगेगा या साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो अब मेरा किचन जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। टाइल्स वगैरह भी मैंने एक दिन अच्छे से क्लीन कर दिया था, आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया था। तो अब 1-2 महीने का फुर्सत हो गया है। अब मैं इतनी जल्दी किचन की डीप क्लीनिंग तो नहीं करने वाली हूँ। हाँ, बाकी घर में जो चीज़ें गंदी हैं उनको मैं साफ़ करूँगी। तो बस ये अलमारी भी मेरी बिल्कुल सेट हो गई, क्लीन हो गई। अब जल्दी से झाड़ू लगा दे रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप चाहें तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस किचन साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। ये कल के कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने फ़ोल्ड करके उसकी जगह पर नहीं रखे थे, तो बस वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बेडरूम जितना भी ठीक कर लो, अगर कपड़े फैले हैं ना तो कभी भी बेडरूम सही नहीं लगता है। जितना भी चादर सेट कर लो, पिलो कवर लगा लो, अगर कपड़े जगह पर और फ़ोल्ड करके नहीं रखे हुए हैं तो बेडरूम फैला ही दिखता है। तो बस मैं जल्दी से कपड़े भी फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और विहान भी आ गया है, मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहा है। बच्चों का होता है, कभी कभी मन में आता है तो मम्मा की हेल्प करने लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, फिर से मिलूँगी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।